सो हे गाइस, वेलकम। व्हाट्सअप, कैसे हैं? कल की वीडियो में जो प्यार आपने दिखाया है, बाय द वे, इस वीडियो में मुझे लग नहीं रहा था कि लोग इतना ज़्यादा उसे देखना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी थी, मैं मानता हूँ, इसलिए उसमें व्यूज़ इतने अच्छे गए हैं और कमेंट्स, लोगों का प्यार, लोगों के लाइक्स, व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं। तो उसका एक बेटर वर्जन, एज अ बेटर वर्जन, क्योंकि उसमें मैंने आपको आप कैसे अच्छे बन सकते हैं और आपकी जो पर्सनालिटी को डैमेज कर रही है वो दोनों चीज़ों को एक ही वीडियो में बता दिया है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। एंड मे बी ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक ही वीडियो से सारी चीज़ें नहीं समझ सकते। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट टू ऑफ हाउ यू कैन मेक योर पर्सनैलिटी। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर ली है, आप लोगों के सामने अच्छे नहीं बन पा रहे हो, फेशियली तो अच्छे हो बट इंटरनली आपको लोग अच्छे पसंद नहीं करते, तो इन 3 हैबिट्स को इंस्टेंटली तुरंत करना बंद कर दो, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू किल योर ऑल द सोशल, क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्शन। दिस विल गोइंग टू किल योर सोशल अट्रैक्शन। ये तुरंत तबाह कर देती है। मैंने अपने ऊपर ये ट्राई किया है। जब मैं ऐसा था, जब मैं इन सारी चीज़ों को करता था, तो लोग मेरे मेरे साथ भी मेरे पास आना पसंद नहीं करते थे, मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, मुझे किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेने में भी हेल्प नहीं करते थे। दे ऑलवेज थिंक कि मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ कभी भी वो अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस 3 मिस्टेक्स, देन पीपल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक दे आर ट्रीटिंग यू राइट नाउ। सो पहली चीज़, ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द सर्कमस्टांसेस। सो 3 महीने पहले, मे बी 6 महीने पहले, जब मैं एक एस डम्प एस लड़का था जिसको कुछ नहीं आता था, जिसे बस ये आता था कि हाँ, वो फेशियली थोड़ा बहुत अच्छा दिखता है, लोग उसे थोड़ा अच्छा ट्रीट कर देते हैं बिकॉज ही वॉज गुड इन हिज एकेडमिक, तो लोग उससे थोड़े अच्छे से बात कर लेते हैं। बट जब बात आती है पर्सनैलिटी की, जब बात आती है कॉन्फिडेंस की, जब बात आती है सोशल स्किल्स की, तो वो पूरा ज़ीरो था। वो कुछ चीज़ में आगे नहीं था। वाई? बिकॉज ही इज़ सो मच अंडर रेटेड एंड अंडर कॉन्फिडेंस। और वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता था, हमेशा कंप्लेन करना कि इस टीचर ने मेरे साथ ये किया, मेरा मार्क्स काट दिया गया, मेरे से कोई अच्छे से बात नहीं करता है क्योंकि वो बुरे हैं। ईगो उसके अंदर बहुत था। वाई? बिकॉज ही थिंक दैट ही इज़ एवरीथिंग, बट द रियल सिचुएशन इज़ डिफरेंट। वो कुछ नहीं था और वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही था। या वो डम पेस्ट वाला विधान जो पहले हुआ करता था, जो कि कैमरे के सामने आते ही ऐसे थोड़ा शर्मा जाता था, अच्छे से बात नहीं कर पाता था। ही वॉज सो मच अंडर कॉन्फिडेंट, बट नाउ आई कैन स्पीक वेल इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड आई कैन टीच समवन वेरी वेल। तो मैं पहले ये करता था कि मैं हर छोटे छोटे चीज़ को लेकर कंप्लेन किया करता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं इतना बुरा क्यों हूँ, और मैं थोड़ा मोटा क्यों हूँ, मैं, मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे क्यों हैं, मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा क्यों नहीं है, हमारे पास एक बंगला क्यों नहीं है, हमारे ऐसी अनजानी चीज़ें जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो अगर आप एक टीनेजर हैं तो आपके माइंड में क्या आता होगा? आपके माइंड में ये आता होगा कंप्लेनिंग को लेकर कि इफ़ आई एम इन फ्रंट ऑफ माई क्रश, तो मैं कंप्लेन कर देता हूँ कि वो जो लड़का तुम्हारे साथ बैठा था ना, वो तुम्हारे बारे में गलत सोचता है। वो जो लड़की तुम्हारे से बात करती है वो तुमसे अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। वाई? बिकॉज यू ऑलवेज ट्राई टू मेक समवन लेस रेटेड देन यू। आप हमेशा अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हो और इसी चक्कर में आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ माइनस पॉइंट लगा देते हो, किसी की कंप्लेन करके, किसी की बुराई करके। एंड आई थिंक कि अगर आप ये करना स्टॉप कर देते हैं तो लोग आपको इंस्टेंटली अच्छा समझने लग जाएंगे। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आप ये करना छोड़ोगे तो आपकी क्या चीज़ें डेवलप होंगी। सबसे पहली चीज़ तो आप पॉजिटिव होना चालू हो जाओगे, बिकॉज नाउ डेज पीपल ओनली फोकस ऑन हाउ टू बी पॉजिटिव। तो अगर आप एक ऐसे आदमी हो जिसकी वाइब्स ही पॉजिटिव हैं, तो लोग आपके पास क्यों नहीं आना चाहेंगे? अगर आपकी सोशल स्किल्स फक्ड अप है फिर भी लोग आपसे बात करेंगे, क्यों? क्योंकि आप एक पॉजिटिव आदमी हैं। सो बी पॉजिटिव और पॉजिटिव बातें कीजिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो बोल दीजिए कि समथिंग बेटर इज़ है वेटिंग फॉर मी, कुछ इससे अच्छा मेरे लिए वेट कर रहा होगा। ये सारी बातें अगर आप लोगों के सामने करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में अलग से 4 चांद लगा देने वाली बातें ये हो जाती हैं। अब इसके बाद जो चीज़ आती है हमारे रास्ते पे, पर्सनैलिटी को जो डैमेज कर रही है आपकी पर्सनैलिटी को, वो ये है। और उस पॉइंट को जानने से पहले मेरी कहानी सुन लीजिए। और वो पॉइंट है कि अपना ओपिनियन कभी नहीं रखना। पहले जब मैं अपने दोस्तों के ग्रुप में खड़ा हुआ करता था, तो मेरे दोस्तों के ग्रुप में मैं हमेशा एक ऐसा लड़का हुआ करता था जहाँ पे वो जो बोल रहे हैं वही सही है।
बाय द वे मैं बात करता था पर मैं अपना पॉइंट नहीं रख पाता था। वो मुझे दबा दिया करते थे कि नहीं तू गलत है, तू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर वो ऐसा बोलते थे तो उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने नहीं रख सकता था कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसा होना चाहिए। मैं कभी भी ये उनसे अच्छे से बता नहीं पाता था कि मैं क्या चाहता हूँ, और वो जैसा सोचते थे वैसा मैं करता था। अगर आप एक ऐसे लड़के हैं जो कि इसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, अगर आपके दोस्त हमेशा आपको दबाने की कोशिश करते हैं, कुछ समय के लिए उनसे दूर हो जाइए, कुछ समय के लिए अपना इन्वायरमेंट चेंज कीजिए। अगर आपको हर वक्त दबाने की कोशिश करते हैं तो मैं बोल रहा हूँ छोड़ दीजिए दोस्ती यारी, क्योंकि कुछ नहीं रखा भाई। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनके पास जाना बुरा है। ये लाइन गीता में लिखी हुई है, और दुनिया के हर पर्सनालिटी, डिसिप्लिन, जितनी भी बुक्स ले लो, जितने भी बड़े बड़े आदमी है उसकी बायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री आप देख लो, सारे लोगों ने एक बोला है, चेंज योर एनवायरनमेंट वेयर यू डोंट गेट रिस्पेक्टेड। और उन आदमियों के सामने भी मत जाओ जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बिकॉज इफ़ पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू, तो कैसे आप अपने आप को इवॉल्व कर पाओगे? जैसे कि जब मैं पहले अपने इन्वायरमेंट में रहता था, बाय द वे आई एम नॉट इन एनी ऑफ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, मैं सिर्फ अपने इन्वायरमेंट में रहता हूँ जहाँ हमेशा ग्रोथ, इवॉल्विंग की ही बातें होती है, जो मैं अपने आप से करता हूँ। क्योंकि मेरे सराउंडिंग में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मेरे स्कूल्स में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि हमेशा ग्रोथ, मनी, सक्सेस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करे, साइकोलॉजी के बारे में बात करे, हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सके। तो मैं अपने आप में ही एक सराउंडिंग बना के रखा हूँ, एक इन्वायरमेंट बना के रखा हूँ, और मैं इसी लेवल पर रहता हूँ। तो आपको भी कुछ इसी तरह से करना है। तो वो जो दूसरा पॉइंट था वो यही है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रख रहे हैं, आप दब नहीं रहे हैं। आप अगर ऐसा लग रहा है तो आप अपने आप को थोड़े दिनों के लिए मूव ऑन कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए और देखिए अगर फिर से वही गलतियां हो रही है तो उन्हें सुधारने की कोशिश करें। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यू ऑलवेज सीक फॉर वैलिडेशन। आप हर वक्त यही सोचते हैं कि वो सामने वाला आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अगर मैं रैंप वॉक करती हूँ या मैं अपने सीने को थोड़ा चौड़ा करके चलता हूँ तो मेरी पर्सनालिटी इंस्टेंट से बूस्ट होगी और लोग मुझे अच्छा समझेंगे। पर रियलिटी कुछ और है, लोग आपको पागल समझेंगे। आप नॉर्मल से पागल की तरफ बढ़ने लग जाओगे और आप और बेकार होते चले जाओगे। जहाँ पे आप बूस्ट अप करना चाहते थे वहाँ पे और नहीं कर पाओगे, आप और नीचे लेवल पर चले जाओगे। तो इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि ऑलवेज बी नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ एनी गाय। आपको हर आदमी के सामने नॉर्मल रहना, चाहे वो कोई भी हो सामने, बी ऑलवेज नॉर्मल। और एक चीज़ है कि डोंट सीक फॉर वैलिडेशन, ये हमारा थर्ड पॉइंट है और वो मेन पॉइंट है कि डोंट सीक फॉर वैलिडेशन। मैंने लोगों को देखा है कि वो अपनी फेस की स्टोरी लगा देते हैं और देखते हैं। बाय द वे ये चीज़ें मैं भी करता हूँ, बट मैं अपने आप को रियलिटी में ला देता हूँ कि अगर तू ये चीज़ें करेगा तो तू उन्हीं लोगों के सराउंडिंग में चला जाएगा। मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, दिन में एक बार खोल के देखता हूँ स्टूडियो कि किसी का कमेंट आया है, क्या हुआ है, बस उसके बाद मैं इसके बारे में ध्यान नहीं देता। माई वर्क इज़ टू मेक वीडियोज़ एंड अपलोड वीडियोज़ एंड अनटिल इसके अलावा मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है तो मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता और इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। दैट्स द वे जो कि आपको सोचना है। अगर आप भी एक मेडिटेशन सीख करने वाले लड़के हो, आप हर वक्त यही सुनना चाहते हो कि वो मेरी बॉडी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करे, मेरे लुक्स, मेरे शूज़ और जो चीज़ें मेरे पास अच्छी हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करें। अगर आप ऐसे रहेंगे तो अगर कोई आपकी बुरी चीज़ों के बारे में बोल देगा तो आप उसे सहन नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज़ बी रेडी फॉर बोथ ऑफ द साइड्स, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और एक पहलू के लिए अगर आप तैयार रहोगे तो दूसरे को आप झेल नहीं पाओगे। सो ऑलवेज़ बी रेडी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और होप है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी थी पर्सनालिटी के ऊपर, मेन चीज़ें वैसे तो सीखी बहुत सारी है, उसके बाद एक अलग से सीरीज़ आने वाली है, बट इस वीडियो में जितना हो सके उतना पॉसिबल मैंने बता दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।